दोस्तों, आज मैं आपको शेर और मधुमक्खी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, जंगल में मधुमक्खियों का एक बहुत विशाल झुंड रहता था। उस जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खियों का विशाल छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर टहलती हुई शेर की गुफा के अंदर चली जाती थी और उस गुफा के अंदर से फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों की इस प्रकार से गुफा में आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी जब गुफा के अंदर आई तो उसे देखकर शेर बहुत नाराज हो गया। वो बाकी मक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि वो रानी मक्खी थी। उसने जोरदार गुर्राट मारकर उसे आवाज लगाई और रानी को अपने पास बुलाया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग मेरी गुफा में आए बिना नहीं रह सकते क्या? अगर मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देखूंगा तो मैं मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर रानी मक्खी बोली कि महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो यहाँ फूलों का रस लेने आते हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इन फूलों पर सभी का हक है, इसलिए आप इस बात में गुस्सा ना करें और हमें यहाँ आने की परमिशन दे दें। रानी मक्खी की ये बात सुनकर शेर नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। जब भी तुम आती हो तो मुझे यहाँ प्रणाम करके मेरी इजाजत से अंदर जाया करो, अन्यथा तुम्हें मसल कर रख दूंगा। ये बात रानी मक्खी को अच्छी नहीं लगी और उसने ये बात जाकर अपने पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को, अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे छत्ते को बता दी। अब मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आया और उसने शेर से बदला लेने की ठान ली और उन्होंने एक साथ मिलकर उस शेर पर हमला कर दिया। शेर दर्द से चिल्लाने लगा। चारों तरफ से उसे मक्खियां चिपट गई थी और अपने तेज डंक से काट रही थी। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं और उसने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, उसके बाद उस शेर ने कभी भी मधुमक्खियों को गुफा में आने से मना नहीं किया। इस कहानी को मेरा कहने का लपोलुबाब यही है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो समाज, जो जाति, जो देश संगठित हैं, वो सर्वोपरि हैं, सब पर अधिकार चलाते हैं। वो किसी से नहीं डरते हैं और अपने जीवन को अच्छे से चलाते हैं। इसलिए संगठित होना सीख लीजिए। संगठन में जो शक्ति है वो अकेले आदमी में कभी नहीं हो सकती। एक संगठन में छोटा सा छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। ये बात हमारे समाज में हम पर भी लागू होती है। इसलिए संगठित रहें, एक रहें, नेक रहें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।